जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 7 पाठ 5 सदाचार, जिसके अभ्यास प्रश्न आज हम करने वाले हैं। इस पाठ की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं और आशा है आपने उसको ध्यान से पढ़ लिया होगा, उन श्लोकों को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, कहते हैं सारे श्लोकों को सस्वर गाइए। तो ये हम पहले पाठ में कर चुके हैं इसकी पहले वाली वीडियो में। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, कहते हैं जो उपयुक्त कथन है, जो सही कथन है, उसके सामने आपको लिखना है आम अर्थात हाँ, और जो अनुपयुक्त है अर्थात जो सही नहीं है, उसके सामने आपको लिखना है न। ठीक है, तो आइए इन कथनों को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह सुबह हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित, मन से अच्छे लोगों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ लड़ाई करके लोग सुखी हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीतः, कहते हैं कल के कार्य को आज ही कर लो। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि समय का नहीं पता कब क्या हो जाए, है ना। चलते हैं आगे। एक पदेन उत्तरात, कहते हैं एक पद में उत्तर दीजिए। चलिए, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु हो, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब होनी चाहिए व्यवहार में? सर्वदा, हमेशा होनी चाहिए। किम ब्रूयात, क्या कैसा बोलना चाहिए? सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवति, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता? किसके साथ? मित्रेण, कभी भी अपने मित्र से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहा महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन है ऐसा महाशत्रु जो हमारे शरीर में ही रहता है? हाँ, आलस्यम, आलस्य। आलस्य हमारे शरीर में रहता है, दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को प्रभावित जरूर करता है। अब कहते हैं रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कहते हैं रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण का एक सीधा सरल सा तरीका क्या है कि जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग रेखांकित पद में होती है, वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग हम प्रश्नवाचक शब्द की प्रयोग करते हैं। इसी के साथ समयवाचक जो हमारे प्रश्न होते हैं, समय से संबंधित, उनके लिए हम कदा का प्रयोग करते हैं। स्थान से संबंधित हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही विस्तृत वीडियो आपके लिए बनाई गई है, आप उसको ध्यान से देखकर प्रश्न निर्माण सीख सकते हैं। ठीक है। आइए अब चलते हैं, यहाँ पर करते हैं प्रश्न निर्माण। मृत्यु न प्रतीक्षते, अब देखिए मृत्यु पुल्लिंग एक वचन, तो यहाँ पर आ जाएगा कह। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। बन गया प्रश्न, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, है ना। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके मनुष्य दुखी होता है। अब देखिए यहाँ इसके स्थान पर हम लिख देंगे किम, किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी हो जाता है। जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। ठीक है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। कम कर्मणा सेवेत, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता, जो मधुरता होती है, वो श्रेष्ठकर होती है, अच्छी होती है। तो मृदुता,
इसके स्थान पर आ जाएगा का। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा, पूर्ण विराम हटा। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता सरलता होनी चाहिए। सर्वदा के स्थान पर हम लिख देंगे कदा। कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए? सर्वदा, हमेशा होनी चाहिए। व्यवहार तो हमेशा ही आपका सरल और मधुर होना चाहिए, है ना? अब अगला प्रश्न है, प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानि सन्ति। कहते हैं प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद हैं। ठीक है, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। कहते हैं उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। ठीक है, आओ अब इसको समझ लेते हैं, वाक्य बनाते हैं इनको लेकर। पहला वाक्य क्या होगा? यहां से शुरू करें। सत्यम प्रियम, सत्यम प्रियम च, क्या होगा? ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। ये बन गया हमारा पहला वाक्य। दूसरा वाक्य क्या होगा? वाचा गुरुम, सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये भी हुआ। सत्यम अप्रियम च न, च न ब्रूयात, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? ये हलन ठीक है। फिर आता है चौथा वाक्य, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, है ना? उसके बाद क्या है? श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। श्रेष्ठ जन जो अच्छे लोग हैं उनकी कर्मों से हमेशा उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए। और फिर क्या आ जाता है? सातवां वाक्य, अनृतम प्रियम च न, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, झूठ हो किंतु प्रिय हो नहीं बोलना चाहिए, झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। और फिर क्या आता है? मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मनसा मातरम पितरम च सेवेत। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? वाक्य में इन क्रियाओं का प्रयोग किया, जैसा जहां पर उचित था उसी के अनुसार। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहते हैं मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। कुल आइए देख लेते हैं। पहले इन अव्यय पदों के अर्थ समझ लेते हैं। तथा माने वैसा, न माने नहीं, कदाचन माने कभी, सदा माने हमेशा, च माने और, अपि माने भी। ठीक है, भक्त क्या करता है? सदा ईश्वरम स्मरति, जो भक्त होता है वो हमेशा ईश्वर को याद करता रहता है। असत्यम
न वक्तव्यम, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम, और क्या होगा? तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। आप जो भी बोल रहे हैं वो प्रिय भी हो और सत्य भी हो। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालयम, विद्यालय को जाती हैं। अपि कुशली भवान, आप कुशल तो हैं, आप ठीक से तो हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, हमेशा उन्होंने जीवन भर अहिंसा का पालन किया। अब आ जाता है अगला प्रश्न, क्या कहते हैं? चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, कहते हैं चित्र को देखकर और मंजुषा को प्रयोग करके क्या करना है? वाक्य को इन मंजुषा के शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। मतलब चित्र को देखकर इससे संबंधित हमें 4 वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, आइए बनाते हैं। अब क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर इनको समझ लेते हैं। लिखति कक्षायाम श्याम पट्टे लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नम और ते, ये शब्द हमारे पास हैं। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक शिक्षक है जो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहला वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखता है। दूसरा वाक्य है शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। ठीक है, शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखता है। क्या लिखता है? शिक्षक श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखता है। अब अगले प्रश्न, अगला वाक्य बना लेते हैं। क्या है? छात्राः लिखन्ति, छात्र लिखते हैं। चौथा वाक्य क्या हो जाएगा? ते उत्तर पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। ठीक है, समझ आया? शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखता है। क्या लिखता है? शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, शिक्षक श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखता है। छात्राः लिखन्ति, छात्र भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ते उत्तर पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, तो वे क्या करते हैं? उत्तर पुस्तिकायाम, अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर तो क्या था, क्योंकि प्रश्न था कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, कहते हैं मंजूषा के पदों को प्रयोग करके वाक्य बनाना है। वरना अधिकतर प्रश्न पत्र में जो अब आपका परीक्षा पत्र होता है वहां पर जो प्रश्न आता है वो क्या कहते हैं कि अधोदत्तम चित्रम दृष्टवा वाक्यानि रचयत, या पंचवाक्यानि या त्रिवाक्यानि, जितने भी वाक्य उन्हें लिखवाने होते हैं वो प्रश्न उस तरह से दे देते हैं। मंजूषा देते हैं सहायता के लिए। तो वहां पर हमारे पास एक स्वतंत्रता होती है कि हम चाहें तो उस मंजूषा के शब्दों का प्रयोग करें या फिर हम अपनी तरफ से भी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य रचना कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की स्वतंत्रता इस प्रश्न में नहीं दी गई है, इसलिए हमने इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना की। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 7 पाठ 5 सदाचार के अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों को हमने समझा, उनको हल किया और उनके तरीके को जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।